सर्वशक्तिमान परम प्रधान पिता परमेश्वर को सारा महिमा, गौरव, आदर देते हुए आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हुए हम आज गिनती की पुस्तक 26वां अध्याय 59वें वचन से मनन करेंगे। और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। इस पढ़े हुए वचन को आधार मानकर योकेबेद नामक आशीषित माता, इस विषय में प्रभु में समर्पित होकर हम मनन करें। पवित्र शास्त्र के इतिहास में बहुत सारे माता पिता के बारे में हमें सीखने को मिलता है। योकेबेद नामक ये माता एक अनुग्रह से परिपूर्ण माता थी। ऐसे बोलने के पीछे का कारण मूसा और हारून जैसे दो पुत्र पीढ़ियों को, मिरियम नामक पुत्री पीढ़ी को बापदाताओं के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बारे में सिखलाकर उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानकर पालन पोषण करने के योग्य माता थी योकेबेद। यह माता असाधारण भक्ति में लवलीन रहने वाली माता थी। हम जानते हैं इस माता के जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल अवस्थाएं, पीड़ाओं और दुखों से भरा हुआ समय था। फिर भी विश्वास में दृढ़ता वाली स्त्री बनकर ये माता आगे बढ़ती गई। यह माता अपने दृढ़ और अटूट विश्वास के द्वारा ही इज़राइल के चरित्र में श्रेष्ठ कहलाए हुए भविष्यवक्ता मूसा को, परमेश्वर के चरित्र में पहले पुरोहित हारून को, यही नहीं नबूवत करने में श्रेष्ठ कहलाई हुई मिरियाम को परमेश्वर में बढ़ाने के लिए सफल हुई। इसलिए यह माता बहुत आनंदित हुई। योकेबेद भक्त बनी रही और साथ में ही परिस्थितियों के अनुसार बुद्धि से परिपूर्ण, परिज्ञान से परिपक्वता के साथ जीवन बिताने वाली थी। इन बातों को कहने के पीछे के प्रमाण के तौर पर फिरौन के क्रूर शासन के मध्य में अपने बेटे को छुपाकर रखना, एक दुष्ट विरोध का सामना करना, एक टोकरी में लेटाकर पानी उसमें न जाए ऐसे सुरक्षित अवस्था में अपने छोटे बेटे मूसा को छुपाकर रखना, आखिर में प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस बेटे को दूध पिलाकर पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने असाध्य को साध्य करके दिया। जब रास्ता खुला, बहुत ध्यानपूर्वक बाप दादाओं के परमेश्वर के बारे में उस बेटे को समझाया। इसीलिए तो मूसा को सीने पर्वत के ऊपर अब्राहम के, याकूब के परमेश्वर के बारे में बिल्कुल साफ साफ समझ आ गया था। बहुत आत्मिक समझ के साथ अपने वंश का पालन पोषण किया। इसीलिए ही तो फिरौन के महल की सारी सुख सुविधा के मध्य में भी फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने पर भी मिस्र की सारी पदवी जो उसके पास थी उसका आग्रह न करते हुए मिस्र में जो इज़राइलियों के लिए कष्ट था वही काफ़ी है, इस निर्णय की समझ मूसा को मिली। छोटे शब्दों में कहूँ तो योकेबेद एक आशीषित माता थी, क्योंकि वो अटूट विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थी। इसलिए हे प्रिय लोगों, हम भी भक्ति से भरे हुए होने पाए, ज्ञान और बुद्धि वाले होने पाए। हमारे पालन पोषण के निमित्त बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम के लिए बढ़ने वाले होने पाए। आज के आत्मिक मनन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सबों का दिन अनुग्रहित हो। हैव अ ब्लेसेड डे। जय मसीह की।